अब आप ही बताएं, हम क्या करें जब चमत्कार कभी कभार नहीं बल्कि हमारी रूटीन में ही शामिल हो जाए। फिर दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ना तो तय ही हो जाता है। फटेरा घाट से हमने नर्मदा परिक्रमा की अगली कड़ी की शुरुआत की। रवाना तो हो गए, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े रास्ता भटकने का सिलसिला भी शुरू हो गया, जो जाकर शाम को अगले पड़ाव पर ही खत्म हुआ। पर इस भटकाव का भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव था, एक अलग ही आनंद। मैया ने हमारी परीक्षा तो ली, पर जरूरतों का ख्याल भी पूरा रखा। भूख लगी, कोई आश्रम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भक्तों को प्रेरित किया और भोजन की व्यवस्था ऐसे हो गई जैसे सब कुछ पहले से तय हो। तो उधर सूर्यदेव को बादलों की चादर ओढ़ाकर मौसम को ऐसा सुहावना कर दिया कि मन प्रसन्न हो उठा। जहाँ भी हम जाते बादल हमारे साथ साथ चलते गए, जबकि मोबाइल पर मौसम का हाल कुछ और ही कह रहा था। पड़ाव पर पहुंचने के बाद दिन भर की घटनाओं को तर्क की कसौटी पर कसने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना सोचते उतनी ही उलझती गई। आखिरकार इसे संयोग मानकर दिमाग को राहत दे दी। मगर दिल तो दिल है, दिल इसे नर्मदा मैया के स्नेह और संरक्षण के प्रमाण के सिवा कुछ और मानने तैयार ही नहीं था। अब मैं पूरी तरह से उलझन में हूँ, कन्फ्यूज हूँ, इसलिए इस बार फैसला आप करें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताएं कि यहाँ मेरे दिमाग की बात सही है या दिल की। भटेरा में पंचकुटी में रात्रि विश्राम करने के बाद में अब हम निकल पड़े हैं और टिमरनी घाट यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पे है। फ़िलहाल खेतों के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। आगे पक्की सड़क मिलेगी। बताया जाता है कि वो भी बहुत सुंदर स्थान है। वहाँ पे कोई बाबा जी ने तपस्या की थी मैया के किनारे, जहाँ उनकी गुफा भी अभी मौजूद है। पहला महुए का पेड़ हमें रास्ते में दिखाई दिया और इस स्मेल का को हमने पहली बार महसूस किया है इस यात्रा में। ये न्यौछावर तो नहीं? हाँ, रिछावर वाले उसमें जाना। हाँ, पिछावर बाद में आएगा ना ऐसे? नहीं, पहले ये टिमरावन पड़ेगा। ये काजू नगर है, काजू नगर के बाद जो टेमरावन है ना? टिमरावन, ये टिमरावन है, वो न्यौछावर है। टेमरानी क्या है कुछ? टिमरावन है। टिमरावन है, अच्छा ठीक है। हम लोग टिमरानी सुना था। अच्छा, हाँ, अरे वो हो जाता है। हाँ, टिमरावन है ना। हाँ, कितनी दूर पड़ता है ये 1 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। तो ये वाली रोड? हाँ, ये वाली। अरे हमें तो वहाँ से 5 किलोमीटर बताया था भटेरा में। वो बताया है तुमको न्यौछावर की 5 किलोमीटर। अच्छा, ठीक 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 ठीक। वहाँ भी मंदिर है। ऐसे ना आके ऐसे ही आना था, सीधा सीधा पड़ जाता। वहाँ से रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ से भेजा हमें। हो गई। वो देखो, वो रास्ता सही पूछ के नहीं आया थे, पूछ के चले आए। ये हम लोग गोल घूम के आए हैं क्योंकि रोड यहीं से थी और मैया के किनारे खेतों के बीच से सीधा सीधा भी रास्ता था। अब रास्ता वो कैसा था ये हमें जानकारी नहीं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि ठीक नहीं है, रोड से जाएं, घूम के, भले ही घूम के ही जाएं, और वो रास्ता रोड वाला ठीक रहेगा। तो उन्होंने जैसा भेजाया बोला, हमने आगे आगे। अब मैडम जी बोल रही कि हमारी एनर्जी वेस्ट करवा दी इधर से आके। तो मैया एनर्जी अभी मंदिर में, आश्रम में रुकेंगे तो मैया जी फिर से रिचार्ज कर देंगे एनर्जी। बोलने, सुनने और समझने में फ़र्क हो जाता है। उन्होंने बताया 5 किलोमीटर टिमरानी, हमने टिमरावन बोला उन्होंने, हमने टिमरानी सुना। और रिछावर
का बताया होगा उन्होंने 5 किलोमीटर, हमने टिमरावन का 5 किलोमीटर समझा। ऐसा अक्सर हो जाता है, बोली भाषा में थोड़ा सा डिफरेंस होने के कारण। इसलिए अगर किसी से पता पूछें और जानकारी लें मार्ग की, रास्ते की, तो 2 बार 3 बार 4 बार उस चीज़ को कंफर्म कर लें, नहीं तो रास्ता लंबा हो सकता है या फिर भटकना पड़ सकता है। हो गया उधर का काम? कहाँ का? वही गौशाला। हमको जानकारी नहीं, पंडित जी से पता चलेगा। प्रकृति के सुर में सुर और ताल में ताल मिलाते हम पहुंच चुके हैं बस्ती में। ये बस्ती कौन सी है, छोटी टिमरावन है या बड़ी टिमरावन है, ये अभी पूछते हैं किसी से। बच्चे ने बताया कि हम छोटी टिमरावन पहुँचे हैं। बड़ी टिमरावन कितनी दूर है बेटा? हाँ, बपार है। अच्छा, और मंदिर कहाँ है? पीछे छूट गया। अच्छा, आज मोड़ ठीक नहीं है। आज मोड़ अच्छे से बात यार, नर्मदे हर कर लो, नर्मदे हर कर लो, नर्मदे हर कर लो। सर मत मन, हाँ लो, नर्मदे हर कर लो, आ लो। मंदिर में यहाँ पे सदाव्रत की व्यवस्था नहीं थी, तो एक घर में चाय प्रसादी के लिए हमें रोका। तो थोड़ी देर बाद बोला कि महाराज जी यहाँ तो मंदिर में सदाव्रत की व्यवस्था नहीं है, तो आप भोजन ही कर लीजिए। तो हम लोगों ने यहीं पे भोजन कर लिया है, और भोजन करने के बाद में विश्राम कर रहे हैं और इस झूले का आनंद उठा रहे हैं। भैया ने जो दिया है, रवाना होने से पहले चाय के लिए ऑफ़र किया, तो हमने चाय भी पी ली है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं रछावर गांव की तरफ। यहाँ से ये रास्ता जाएगा बस्ती में, और बस्ती से नर्मदा मैया के किनारे पहुँच गए रास्ता, और इस रास्ते में हम जाएंगे तो रिछावर जाएंगे। तो मैडम जी किधर चलना है? मैया के पास चलें? वैसे मैया तो यहाँ से भी मिलेगी, ऐसे गोल घूम जाती है यहाँ से, बताया अभी। तो इधर आगे भी मैया मिल जाएंगी। ये महाराज खड़े हैं, इन्हीं के मकान में हम रुके हैं, से विदाई लेते हैं। माता नर्मदे यार, नर्मदे यार, बहुत अच्छी प्रसादी थी। हम और जी खाना भी खिलाते हैं, अब ऐसे लौट के नहीं जाते। हाँ हाँ, ये बात भी है, लेकिन अब आगे निकल गए थे। तुम परकम्मा में आओ तो लौट कर जात नहीं है। हाँ मैया, रिंग आगे कितना रिंग जाओ। हाँ मैया, हाँ तो जो भी अपना मंदिर है, की अपन भी भगवान भोग बनाते, अपन भी लगाते, जय भैया पूजा करता। हाँ, परिक्रमा निकली हो नहीं? गए होंगे ना कभी। निकल जाओ, निकल जाओ एक बार, दोनों मूर्ति निकल जाओ। हाँ हाँ, बस फुर्सत हो जाओ और फिर निकल जाओ। बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। नर्मदे यार, कहीं निकल जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी अनजाने रास्ते पे निकल जाओ, हर जगह मैया ख्याल रखती है। एक्चुअली इसमें हमारा कुछ नहीं है, ये मैया का जो हमने वेश रखा है ना, लुंगी, सफ़ेद कपड़े और लाठी का मंडल, ये जो मैया का वेश है, इसकी महिमा है।
अगर हम अब सादे कपड़ों में अगर निकल जाए और आम यात्रा पे ऐसे ही निकल जाएं बिना किसी परिक्रमा के ना दे, तो कोई हमें एक गिलास पानी नहीं पूछेगा। लेकिन जब मैया के संग संग और मैया के रंग में रंगे हुए हम चल रहे हैं तो कहीं कोई कमी नहीं, कोई परेशानी नहीं। कभी धूप तो कभी छाँव, बीच बीच में सूर्यदेव के आड़े बादल आ जाते हैं तो थोड़ी सी छाँव हो जाती है। आज प्रकृति भी साथ दे रही है और हम लोग दोपहर में 2:30-3 बजे का समय है, उसमें चल रहे हैं। और फिर से किनारे किनारे ही चल रहे हैं हम, आनंद के साथ। मैया का किनारा चलने में आनंद ही कुछ और है। थोड़ी देर के लिए बिछड़ते हैं और फिर वापस फिर मिल जाते हैं। मिलना बिछड़ना इस यात्रा में लगातार होता रहता है। रास्ता तो यही है, निकल जाएंगे। कहीं कहीं सिर्फ 1 फीट की जगह होती है चलने के लिए। बहुत सावधानी से सुखदेव का सहारा लेते हुए चलना होता है। लगभग 12-14 घंटे बाद मैया के पास आए हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत समय से बिछड़े हुए हैं। मैडम जी मछलियों को रोटी खिला रही हैं। ये है विंध्याचल पर्वत। वो कितना अच्छा लग रहा है बीच में, वो तो है ना। क्यों वहाँ पहुँच पाते तो मजा आ जाए। यहाँ ये जहाँ को वो बैठी चिड़िया है ना। फल लगे हैं बड़े बड़े। अरे बाप रे, बंदर के फल। ये बंदरों के फल लगे हैं इस पेड़ में, देखिए हर डाल पे हर डाल पे 2-2 3-3 एक फल लगा हुआ है। सामने भी हनुमान जी के दूत बैठे हुए हैं। नर्मदा मैया को देखिए निहारे चले जा रहे हैं। अब हम लोगों का आता देख के उनका ध्यान हमारी तरफ गया है। अब उम्मीद है हमें निकलने देंगे। अब यहाँ से ऊपर मंदिर की तरफ ये सीढ़ियाँ गई हुई है, हम ऊपर चढ़ेंगे। देखते हैं, यहाँ रिछावर का ये घाट है। रिछावर घाट में हम लोग यहाँ इस आश्रम में आए हैं। इस तरफ ये कुटिया है। लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है, शायद महाराज जी कहीं गए हुए होंगे, लेकिन फ़िलहाल कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कब उनका आना हो कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है जिनसे पूछ लिया जाए। तो महाराज जी कब आएंगे इसका इंतज़ार करने के बजाय हम आगे निकल जाते हैं।
भाई साहब बता रहे हैं कि आगे गणेश घाट है 2 किलोमीटर सोकलपुर से पहले 2 किलोमीटर पे गणेश घाट पड़ेगा। वहाँ पे भोजन प्रसादी की और विश्राम की व्यवस्था हो जाएगी। तो हम गणेश घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी दिन भी नहीं डूबा है तो हम आगे निकल जाते हैं अभी। 5 बजे आप 5:30 बजे पहुँच जाओगे। हाँ कितना धीरे रहेंगे तो पहुँच जाओगे। हाँ हाँ हाँ। बस ये हनुमान जी की सेना का थोड़ा सा खतरा है यहाँ से। कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। अच्छा। रिछावर घाट में हम लोगों ने स्नान कर लिया तो गर्मी से काफ़ी राहत मिल गई है और आगे चलने के लिए हम एनर्जेटिक हो गए हैं। अभी ये हमें रास्ते में बिजली के तार पगडंडी में मिला है। जगह जगह इस तरह के बिजली के तार जब आप नर्मैया के किनारे चलते हैं तो मिलते हैं। इन नीचे देखते हुए पगडंडी और इन कछारों से आगे बढ़ते समय इन तारों का ध्यान रखें रास्ते में कि ये तार पैरों में ना फंस जाएं। ये राजगिरह के पेड़ हैं। ये मुझे तो नहीं मालूम है लेकिन मैडम को मालूम है कि ये राजगिरह के पेड़ हैं। इनको मैं मैडम क्यों कहता हूँ इसकी भी एक वजह है, क्योंकि ये वाकई में मैडम ही हैं और ये स्कूल में पढ़ाती हैं बच्चों को। तो ये मैडम ही हैं इसलिए बच्चे इनके मैडम बोलते हैं तो मैं भी मैडम ही बोल देता हूँ। नर्मदे हर। गणेश घाट आगे कितने दूर है? ये गणेश कच्छ घाट। नहीं, मंदिर गणेश मंदिर। मंदिर कहाँ है? यहाँ का मालूम नहीं ना। मंदिर आप बाहर से हैं बाहर क्या? से, हाँ। अच्छा 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 अच्छा। कहाँ से? नीलकुंड है यहाँ आगे। गणेश घाट भी है, गणेश मंदिर कहीं? गणेश मंदिर थोड़ा आगे है, यहाँ चल जाइए। हाँ, ये ट्रैक्टर के आगे। हाँ, उसके आगे जाके नीलकुंड। अच्छा। अब रेत में तो चलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, पैर धंसते हैं। लेकिन पगडंडियों में भी उतार चढ़ाव होते हैं तो समस्या तो दोनों ही जगह होती है। रेत में पैर धंस रहे थे, चलने में थोड़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी और यहाँ पर पगडंडी का ऑप्शन भी हमारे पास था, इसलिए हमने वापस ये खेतों के कछारों के बगल से जो पगडंडी गई है उसको वापस पकड़ लिया है। उससे गणेश मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पूछना पड़ेगा। जगह जगह छोटी छोटी कुटिया इस मार्ग में दिखाई दे रही हैं। कोई ना कोई साधु संत यहाँ पर निवास करते हैं। मेरे मन में भी विचार आता है इन कुटियाओं को देख के कि एक आध कुटिया मैं भी स्थान चयनित करके बना दूँगा और परिक्रमा से लौटने के बाद में इस स्थान पे अपना निवास हो जाएगा। और परिक्रमा करने वालों के लिए ऐसा करना कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे परिक्रमावासी होते हैं जिन्होंने परिक्रमा की है और परिक्रमा के दौरान उन्हें जो स्थान पसंद आया लौट कर वापस आके परिक्रमा कंप्लीट करके वो इस स्थान पे उन्होंने अपना आश्रम बनाया और परिक्रमावासियों की सेवा में लग गए। ये देखिए मोर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एक मोर अभी पंख फैलाया हुआ था इसने, बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ एक अजीब प्रकार का पेड़ देखने को मिला है। ये देखिए इसके पत्ते ज़मीन में बिछे हुए हैं और ऊपर टहनियाँ ऊपर है, फूल ऊपर लगे हुए टहनियों में। कौन सा पौधा है इसकी जानकारी हमें नहीं है। जिस गणेश घाट पे हमें पहुंचना था और पूछ के हम कई बार पूछ कर आगे बढ़ रहे थे, वो हमने गलती से पीछे छोड़ दिया है। पर अच्छी बात यह है कि आगे ठीक थोड़े ही दूर पे लगभग आधा 1 किलोमीटर की दूरी पे
नीलकुंड आश्रम हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ हम अंधेरा होने के पहले पहुँच जाएंगे। बस सीधी खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम ऊपर आश्रम में आ रहे हैं। ये हम पहुँच चुके हैं नीलकुंड के आश्रम में। यह है नीलकुंड आश्रम में नीलकंठ महादेव का सुंदर सा मंदिर, अति सुंदर, बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब। जितना वो देखने में बाहर से सुंदर, अंदर से भी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर।